कैसे बच्चों? तो हमने 9.1 एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री की शुरू कर दी थी। पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक बनाया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से बनाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो अपने बुक में पढ़ो। क्वेश्चन हमें क्या बताती है, तो अपने बुक में पढ़ोगे तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक काइट है जो कि हवा में उड़ रही है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि कोई उड़ा रहा है। उसकी स्ट्रिंग को क्या कर दिया गया है, मान लो एक काइट ए पॉइंट पर है, उसके स्ट्रिंग को, काइट है यहाँ पे, ऐसी है काइट, काइट है, ये पॉइंट ए। तो ए पर एक काइट जो है सो उड़ रही है और उसकी स्ट्रिंग को ग्राउंड से क्या कर दिया गया है, अटैच कर दिया गया। कितने एंगल पर? तो स्ट्रिंग जो है ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है बच्चों? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब हम क्या करेंगे, तुमसे पूछ रहा है, तुम्हें एक चीज़ और बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि ये जो काइट की हाइट फ्रॉम ग्राउंड, अगर कहीं भी लिखा रहा है हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो ऐसा मत समझना यहाँ से ये वाली हाइट हमेशा परपेंडिकुलर वाला हम लेंगे। तो वो जिस पोजीशन पे भी है वहाँ से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होगा। तो जब भी हाइट की बात होगी तो हमेशा ग्राउंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तुम लोगे। तो चलो, हाइट ऑफ ग्राउंड दिया हुआ कि काइट जो है ग्राउंड से कितने मीटर के ऊपर उड़ रही है बाबू? तो 60 मीटर। तो याद रखना ये वाली दूरी नहीं, ये ग्राउंड से जस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 60 मीटर। और तुमसे कहता है कि तो बताइए स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। और ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्ट्रिंग में कोई स्लैग नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग मुड़ा हुआ है ऐसे 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 मुड़ के यहाँ काइट, ऐसा कभी काइट उड़ के देखा है कि स्ट्रिंग ऐसे हो? तो ये बात उसने कह दिया कि आपको मान लेना है कि स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है, यहाँ कोई भी लूजनेस नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। तो चलो यहाँ पे हम बात कर लेंगे फ्रॉम फिगर से हम दिखाएंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या लगाएंगे? मुझे ये हाइट पता है और ये वाली चीज़ पता है, परपेंडिकुलर अगर तुम समझते हो तो परपेंडिकुलर पता है। अब ये पता करना है ये हाइपोटेनस है, तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन की बात आती है हम क्या यूज़ करेंगे? साइन। तो लगा दो फटाफट। साइन कितना? साइन 60 डिग्री। तो बताओ साइन 60 डिग्री कितनी हो जाएगी बाबू? तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी। साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर। अब बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है? तो ए बी की जगह पे हम रखेंगे 60, दी हुई है। ए सी नहीं पता तो ए सी को ए सी रहने दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बाबू। तो क्रॉस जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? √3 ए सी बराबर क्या? 2 × 60। ये मीटर में है तो मीटर में रहने दो। अब यहाँ पे देखो ये ए सी बराबर क्या आ जाएगा बाबू? तो ये 60 × 2, तो 62 का कितना? 120 बाई क्या? √3। अभी हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम क्या करते हैं, रूट को हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। 120 बाई √3 बाई, बताओ क्या आ जाएगा? 120 को √3 से गुना होगा तो कितना, लेकिन √3 को √3 से गुना हो जाएगी। 3 से 120 कितने टाइम्स में? 40 टाइम्स। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट बाबू? 40√3 मीटर। हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? 40√3 मीटर। तो तुम लिख दोगे हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। यही हो गया हमारा आंसर। उतारो इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बना चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक लड़का है जो कि एक बिल्डिंग को देख रहा है और देखते देखते चल रहा है। तो शुरुआत में जब वो उसने नोटिस किया, जब देखा, तो उस वक्त आई पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना था बाबू? 30 डिग्री। फिर कुछ दूर चलने के बाद उसने नोटिस किया कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज कर गया और कितना बनने लगा है? जैसे जैसे वो बिल्डिंग की ओर बढ़ता गया एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता चला गया और 30 से क्या हो गई? 60। तो अब यहाँ पे इस बात को समझो कि एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे जैसे तुम किसी चीज़ की ओर बढ़ते हो, किसी खास चीज़ जिसको तुम देख रहे हो और उसकी ओर बढ़ोगे, टुवर्ड्स जाओगे, तो एंगल बढ़ेंगे। और अगर किसी एक चीज़ से तुम दूर चले जाओगे और उसको देखते देखते तुम दूर जा रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा। तो देखो इस पॉइंट से, बी पॉइंट से जब वो लड़का डी पॉइंट तक आया तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया? डिक्रीज किया या इंक्रीज? तो इंक्रीज किया, क्योंकि ये टुवर्ड्स जा रहा है ना, जिस पॉइंट को ये दिख रहा है उसके टुवर्ड्स जा रहा है, तो इंक्रीज करेगा। तो 30 से 60 हो गए। चलो
तुमसे यही पूछ रहा है कि इस दरमियान जो एंगल चेंज हुआ 30 से 60, उस दरमियान बच्चे ने कितनी दूरी तय की। तो हम मान लेते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई बॉय भी x सेंटीमीटर या x मीटर की दूरी उसने क्या की, तय की। बाद बाकी फिगर में दिया हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है बाबू, ये बिल्डिंग टोटल कितने हाइट का है, तो 30 मीटर का है, तो हमने रख दिया। लड़के की हाइट दी हुई है 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कई बार बच्चे गलती करते हैं, जब हमारे पास क्वेश्चन में अगर हाइट ऑफ ऑब्जर्वर ना दिया रहे तो हम सीधे सिंपल सा फिगर कह देता है कि 30 डिग्री बना रहा है, तो हम सीधे 30 लगा देते हैं और यहाँ से पूरा अपना 90 या ये हो जाता है हमारा ये 90। हम यहाँ से tan थीटा लगाना हो, या हमें ये पता होता है, ये पता होता है, जो भी पता होता है, जो निकालना होता है हम लगा देते हैं। लेकिन जब हाइट ऑफ ऑब्जर्वर दे दिया रहे तो फिगर बनाते वक्त सावधान हो जाओ, तब तुम्हें ये हाइट मेंशन करना पड़ेगा। और ये लेवल जो है उसके आई की लेवल की है, तो अब ग्राउंड से जो हाइट है बिल्डिंग की वो तो यहाँ से ली जाएगी, लेकिन जो तुम tan cos लगाने वाले हो, साइन लगाने वाले हो, वो तो इस ट्रायंगल में लगेगा, यहाँ तक तो लगेगा नहीं। तो तुम्हें यहाँ से एक पैरेलल लाइन इसके बराबर एक लाइन खींचनी होती है, और अब जाके ये एक ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनता है। लेकिन अब ये हाइट क्या रह जाती है, ये इतनी हाइट घट जाएगी ना, क्योंकि यहीं तक तो ट्रायंगल है, तो इतनी हाइट डिक्रीज कर लेना है। जैसे ये टोटल 30 थी, 1.5 मीटर हमने डिक्रीज कर दी, क्योंकि ये हाइट से तो अभी काम नहीं है इस ट्रायंगल को, तो इतना ही चाहिए। तो जब हम 30 में से 1.5 डिक्रीज किए तो कितना आ गया, 28.5। तो ये बात तुम समझ गए, जब भी हाइट ऑब्जर्वर की दी रहे तो फिगर बनाते वक्त इसी तरीके के पैटर्न का यूज़ करोगे। हाइट ऑफ ऑब्जर्वर नहीं दी गई है तो सीधे एक पॉइंट यूज़ करोगे और वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अब यहाँ बात करते हैं, तुमसे फाइनल पूछा है ये दूरी, ये यहाँ से कितनी दूर चलता है। तो याद रखना बी से डी और ई से एफ बात बराबर है। हमने मान लिया है कि एक्स डिस्टेंस वो तय करता है। तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं अपने इस एंगल में, बात करते हैं फ्रॉम फिगर। इन ट्रायंगल, या तुम एक काम करो, एक चीज निकाल दो, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है, तो हाइट ऑफ, चलो तो हमने मान लिया बच्चों की हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 30। ये हमने माना नहीं, ये हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, लेकिन हमारे ट्रायंगल में ज़रूरत तो एसी है, ये हाइट चाहिए, तो एसी हम निकाल लिए। 30 में से 1.5 ये जो हाइट ऑफ बॉय थी उसको हमने घटा दिया। अब हमारे पास ये जो आ गई हाइट वो है 28.5। अब चलो हम लगाएंगे इसको ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल ADC। तो क्या लगाएंगे, जब भी हमें परपेंडिकुलर पता हो और ये बेस के बारे में बात करना हो, इनके बीच रिलेशन निकालना हो, तो हम tan यूज़ करते हैं। तो लगा दो tan 60 बराबर कितना आ जाएगा बाबू, तो तुम जानते हो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो AC बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो AC बाई क्या आ जाएगी बाबू, बेस की जगह पे DC। इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ADC की, तो इसमें थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर ये रहा, बेस ये हुआ, tan 60 होता है √3। अब बताओ AC की जगह AC की वैल्यू डाल दो, तो ये है 28.5, और DC कितना है बाबू, तो DC दिया हुआ है हमारे पास, नहीं दिया हुआ है तो DC रहने दो। यहाँ से बताओ DC क्या हो जाएगा बाबू, 28.5 बाई √3, यही हो जाएगी हमारी DC की वैल्यू। चलो हम DC की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, 28.5 बाई √3, यही हो गई DC की हमारी वैल्यू। चलो तुम उतारो। अब फिर से क्या करेंगे, अब हम दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ से अगेन इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल, बहुत बड़ा सा लेंगे, तो क्या है होगा हमारा ट्रायंगल AB, ये इस पॉइंट तक ABC। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ तक जो आए हैं हमें यही दूरी चाहिए ना, तो AB और D ले लेते हैं ट्रायंगल, तो ये वाली आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम यूज़ करेंगे sin cos tan, और ये रेशियोज किस पे काम करेंगे बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल पे। बताओ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल तो यहाँ बनता है, तो हमें ये बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल लेना होगा, जिससे हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये पूरा बेस आ जाएगा और ये बेस ऑलरेडी आ गया है, तो अगर इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो यही दूरी बचेगी ना, जो x होगा, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें तो ABC में कितना बनेगा बाबू, तो ABC में यहाँ tan लगाएंगे, फिर से tan, यहाँ एंगल 30 डिग्री बन रही, तो 30, हाइट क्या होगी AC, और बेस क्या होगी BC। tan 30 की वैल्यू बाबू 1/√3
√3। AC की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी दी हुई है, 28.5। और इसको बताओ BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं, तो इसको हम तोड़ के लिखेंगे BD प्लस ऑफ DC। ये 1/√3 28.5। BD को हम क्या लिख सकते हैं, तो BD हमारे पास हमने मान लिया है ये क्या है, X है, तो BD के जगह हम लगा देंगे X प्लस क्या, प्लस क्या DC बाई बोआ, यहाँ लिख दो EF लिखो, EF जो कि बराबर है, लड़के के द्वारा EF दूरी तय की गई जो कि किसके बराबर होगी, BD के बराबर होगी, और इस BD को हमने क्या मान लिया है, X के बराबर। ठीक है, ये बराबर ये, और ये सब किसके बराबर है, X के बराबर है। तो अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे इसको हम बात करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो X प्लस DC बराबर, इधर गुना करोगे तो 28.5√3 आएगा। DC की वैल्यू आ गई है हमारे पास, DC कितना है 28.5/√3 हमने निकाला था। तो हम यहाँ पर लिख दो 28.5/√3 बराबर 28.5√3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x के साथ वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में यहाँ आ जाएगी 28.5√3 माइनस 28.5/√3। अब देखो बाबू 28.5 कॉमन है, वो ले लो, 28.5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे इतना कॉमन हो गया तो बच गया केवल √3 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा 1/√3। उसको सॉल्व करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 1 यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में 3 में से 1 जाएगी बाबू, तो 2 इंटू 28.5 क्या √3। यहाँ तक दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इरेज करके तुम्हें दिखाता हूँ। इधर वाला तुमने उतार लिया, इधर वाला उतार लिया, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हम जब सॉल्व किए तो फाइनली हमारे पास यहाँ के बाद जो रिजल्ट आया वो ऐसा आया। देखो यहाँ तक तुम्हें पता चल रहा, 28.5 इंटू यहाँ पे देखो 3 में से 1 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा वो 2, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास √3। अब चूंकि रूट नीचे नहीं रखते तो रेशनलाइज करेंगे √3/√3, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 28.5 इंटू 2 इंटू क्या √3 बटे क्या √3 को √3 से गुना 3 से इसको काटो, कितने टाइम्स से आएगा, तो 3 से 9 टाइम्स, 3 9 जा 27, एक बच गया 5 पे जाएगा तो 3 5 जा 50। अब यहाँ पे क्या है, एक अंक बाद पॉइंट है, दे दो, तो 9.5। तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या है 9.5 इंटू 2 इंटू क्या √3। 9.5 को बाबू 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 2 जा 18 और 5, देखो तुम गुना करोगे तो तुम फाइनली इसको पाओगे कि कितना आ जाएगा 19, और √3 है तो √3 ये क्या मीटर। चलो उतारो इसको। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हाइट दे दिया रहे किस चीज़ का हाइट, तो जब हमें ऑब्जर्वर की हाइट दे दी गई हो तो हमें क्या करना है, उसको मेंशन करना है फिगर में, इस तरीके से दिखाना, और फिर हाइट ऑफ जो बिल्डिंग है या टावर है उसमें से वो हाइट घट जाएगी, तभी इस ट्रायंगल के काम आ पाएगी। चलो तुम समझ गए होगे, इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही थी। चलो उतारो इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चलो बच्चों, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ट्रांसमिशन टावर है। तुमने देखा होगा छत पे आजकल लोग क्या लगा लेते हैं, जियो के, एयरटेल के, इन सब के टावर्स लगाते हैं, वही ट्रांसमिशन टावर, मोबाइल वगैरह के जो टावर। अब तुम्हें किस बिल्डिंग पे लगाया गया है, तो बिल्डिंग की हाइट दी हुई है कि एक 20 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है जिस पे वो टावर हम लगाते हैं, और तुम्हें बता रहा है कि एक खास पॉइंट से, सपोज करो इस फिगर में वो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से टावर की जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है बाबू 60,
और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना आ रहा है 45। तुमसे कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए इस टावर की हाइट क्या है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ टावर बी h। अब हम सीधे क्या करेंगे फ्रॉम फिगर, देखो बाबू यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला। यहाँ भी मत समझना कि हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ 90 नहीं बनेंगे, हमें हमेशा कितना पे काम करना है 90 पे, तभी जाके हम क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर पाएंगे। तो चलो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल छोटे की। तो इन ट्रायंगल क्या है ABC, ABC में बताओ क्या लगाएंगे बाबू। तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, मुझे पता क्या करना है, यही हाइट पता करना है। तो हम पहले ये बेस फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम लगाएंगे tan। तो tan कितना लगाएंगे 45। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये एंगल कितना बन रहा है यहाँ से यहाँ 45। तो tan 45 बराबर क्या आ जाएगा बाबू। तो तुम जानते हो ये आ जाएगी BC परपेंडिकुलर बाई बेस AB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, BC की वैल्यू दी हुई है 20, AB। अब क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा AB बराबर क्या 20। तो बताओ AB कितनी आ गई बाबू 20 आ गई। ये भी दूरी कितनी है 20 ही मीटर है। अब बेस जब आ गया तो अब हम बड़े ट्रायंगल में, देखो याद रखना जब tan 45 की बात होती है इसका मतलब क्या, किसी ट्रायंगल में यहाँ अगर 45 बन रहा है डैट मीन्स यहाँ भी कितना बनेगा 45, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 फिक्स है, ये 45 ये भी 45 बनेगा। अब तुम जानते हो कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट के साइड भी इक्वल होते हैं, तब उस कंडीशन में ये बराबर होता है। तो याद रखना जब भी 45 की बात आएगी तो जो हाइट होगा वही बेस होगा, या जो बेस होगा वही क्या होगा हाइट होगा। तो चलो AB हम पता कर लिए बाबू, AB 20 है। अब हम बात करेंगे इस पूरे ट्रायंगल में, तुम इसको उतार लियो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब हम किस में बात करेंगे इन ट्रायंगल ADB में, इन ट्रायंगल AD, तुम चाहो तो यहाँ लिख देना अगेन इन ट्रायंगल ADB। ADB में क्या है, तो देखो ADB की अगर हम बात करें तो हम यहाँ फिर से लगाने वाले हैं tan। हमें दिया हुआ है कि ये एंगल कितना है बाबू 60, तो tan 60। अब देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए परपेंडिकुलर के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं BD, बेस क्या है हमारा AB। tan 60 क्या होती है बाबू √3 लगा दो। BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं। देखो BC प्लस CD तो तोड़ के लिख दिया हमने। AB की जगह हमें वैल्यू पता है, लिख दो 20। क्रॉस करेंगे ये आ जाएगा 20 √3। BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है बाबू 20, और CD को हमने क्या मान लिया है h, और यही h हमें फाइंड करना है। हमने मान भी लिया लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। अब बस इस 20 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बाबू, तो 20 √3 माइनस ऑफ 20 बराबर h। तो यहाँ से बताओ h बराबर, दोनों में 20 है, 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 1। यही हमारा क्या हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। समझ गए। अगर इसको और भी सॉल्व करना है तो तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये इतना भी आंसर हो गया। अगर हमारे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू लिख दे कि √3 बराबर 1.732, तो याद रखना कि उस कंडीशन में तुम्हें √3 को √3 नहीं छोड़ना है बल्कि उसकी वैल्यू निकालनी। लेकिन अगर क्वेश्चन के नीचे में √3 की वैल्यू स्पेशल ऐसे करके नहीं दी हुई है तो तुम इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हुआ। लेकिन अगर जो जानना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूँ, इनको आप आगे ऐसा कीजिए, √3 की जगह 1.732 करेंगे, -1 करेंगे, 1.732 में से 1 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा 20 × 0.732। आप इनको गुना कर दीजिए, जो रिज़ल्ट आएगा वो फाइनल रिज़ल्ट होगा। नहीं तो यहाँ तक भी आपका ये भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए उतारिए इसको। चलो बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 7 तुमने बना लिया तो अब क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ही जैसा है। बस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि हमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई थी और टावर की हाइट निकालनी थी। यहाँ पे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक स्टैचू है जो कि पेडिस्टल पे, आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे विवेकानंद की मूर्ति या भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, तो वो एक पेडिस्टल बना होता है। पेडिस्टल मतलब जिस पे स्टैचू रखते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि एक पेडिस्टल है जिस पर एक स्टैचू रखी हुई है। स्टैचू की हाइट आपको दी हुई है 1.6 मीटर, तो ऊपर का तो दे दिया,
लेकिन कह रहा है कि ये जो पेडिस्टल आपको इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। आपको दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एक तो कह रहा है कि किसी खास पॉइंट से स्टैचू की जो टॉप की एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितनी बन रही है बाबू, 60 डिग्री। और दूसरा में आपको कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ पेडिस्टल, तो देखिए ये रहा आपका पेडिस्टल, इसका टॉप पॉइंट हो गया C, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगी 45। देखो बच्चों इस पॉइंट को दो तरीके से बोला जा सकता है। या तो ये कहा जा सकता है कि बॉटम ऑफ स्टैचू, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ स्टैचू भी बोलते तब भी यही पॉइंट होती, या टॉप ऑफ पेडिस्टल जब बोलेंगे तो भी यही पॉइंट। तो क्वेश्चन में टॉप ऑफ पेडिस्टल दिया हुआ है तो तुम गलती से ये पॉइंट मत समझ लेना, पेडिस्टल यहीं तक खत्म होता है, तो ये 45 डिग्री इसके लिए। चलो तो हमने लेट कर लिया, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल्स क्या BC। तो ये BC देखो पेडिस्टल की हाइट है और जिसको हमने क्या ले लिया H मीटर है। अब फिगर के अकॉर्डिंग तो फिर से हमें क्या करना है, दो ट्रायंगल लेने हैं। तो हम सबसे पहले ये 45 वाला लेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पे लिखेंगे इन फिगर, आप फिगर में लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ABC। ABC में हम क्या लगाएंगे तो tan लगाएंगे 45, क्या होगा बाबू तो परपेंडिकुलर बाई बेस AB, 45 की वैल्यू हो गई 1। BC हमने क्या मान रखा है H बाई AB। अब यहाँ से बताओ AB क्रॉस करेंगे तो ये 1 के साथ यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये H। तो बताओ AB की वैल्यू भी कितनी आ गई H। मैंने कहा था कि जब एंगल 45 हो तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। चलो AB H आ गई। अब हमें फाइंड करना है क्या, किस ट्रायंगल की यूज़ करनी है बाबू, तो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे। इसको अगर तुमने उतार लिया तो मैं इरेज कर रहा हूँ। अब इन ट्रायंगल हम बात करेंगे क्या ABD। अब इस बड़े ट्रायंगल में हम बात करेंगे। देखो मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि हम ये ट्रायंगल नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं बनती, हमें फिर से बड़े के लिए ये पूरा का पूरा ट्रायंगल लेना होगा। तो ABD में कितना एंगल बन रहा है बाबू, तो tan 60। देखो यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ के लिए कितनी एंगल है 60 है। तो 60 के लिए क्या, तो tan के लिए पहले तुम लगाएंगे क्या BD बाई क्या AB। tan 60 होती है √3, लगा दो। BD कितना है बाबू, तो BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस DC। AB की वैल्यू हमें पता है H है तो H रहने दो। इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगी √3H। बताओ BC के जगह पे हमें पता है ना BC कितना है H है तो H रहने दो, प्लस DC कितनी है बाबू, तो 1.6 दे रखा है तो 1.6 मीटर। अब H वाले को सेम तरफ भेज दो। तो यहाँ √3H माइनस क्या हो जाएगा H बराबर 1.6। इसको एक ही रो में डालना। डैट इम्प्लाइज का साइन बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए मैं बार बार दे देता हूँ ताकि बच्चे ऐसा ना कहें सर आप भी छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डैट इम्प्लाइज की साइन को मत छोड़ना। अब H कॉमन ले लो यहाँ से, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब H बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1। अब देखो फिर से नीचे में क्या गया रूट, हम रूट नहीं रखते तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। मैंने सिखाया है अपने प्रीवियस वीडियो में कि ये कैसे होता है, जिनको नहीं पता है वो फिर से समझ लें। जब हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस के साथ रेशनलाइजेशन आता है, रूट आता है, तो हम साइन बदल के गुना करते ऊपर नीचे। तो माइनस है तो प्लस वाले से क्या करना पड़ेगा, हमें गुना करना पड़ेगा। अब देखो ऊपर में आ जाएगा हमारे पास ये 1 पॉइंट है बच्चों 1.6, इसको कुछ और मत समझ लेना। 1.6 इंटू क्या √3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या बनता है बाबू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इधर मिटा रहा हूँ, तुमने उतार लिया है। तो देखो ऊपर हमारे पास तो 1.6 √3 प्लस 1 है, नीचे जब ये होगा √3 का स्क्वायर तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा बाबू नीचे, तो 1.6 टू √3 प्लस 1 बाई कितना है 2 है। अब देखो इस 2 से 1.6 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा वो 0.8 टाइम्स।
तो ये हो गया 0.8 इंटू √3 + 1, यही हमारा क्या हो गया हाइट। ये किसके बराबर निकल रहा था बाबू, ये सब h के बराबर आ रहा है। ये फाइनली ये किसके बराबर, ये h बराबर था। ये यहाँ से सॉल्व करके ये, तो तुम अंदर फाइनल लिख सकते हो। हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 0.8 इंटू √3 + 1। देखो मैंने तुम्हें बताया है कि अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू अलग से दी रहे, नीचे में दी रहे ऐसे करके कि √3 बराबर 1.732, तो वो तो तुम्हें यहाँ पे √3 की वैल्यू रखनी ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन के नीचे ये चीज़ मेंशन ना हो तो तुम फाइनल यहाँ तक भी छोड़ सकते हो। लेकिन किन्हीं को लग रहा हो कि सर यहाँ तक 1.6 ये वाला जो रेशनलाइज आगे करके आगे बढ़े यहीं तक छोड़ सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे मैथ्स का रूल ये कहता है कि आप डिनोमिनेटर में रूट मत छोड़ो, तो हमें यहाँ रेशनलाइज करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, अगर आप यहीं तक छोड़ देंगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपका गलत हो जाएगा, रहेगा वो सही, लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जब आप रेशनलाइज करके यहाँ तक ले आते हैं तब आपकी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। यहाँ पे आप 1.732 का यूज़ ना भी करें, अगर क्वेश्चन के नीचे नहीं दिया हुआ है तो आपके मार्क्स को में से 1 पॉइंट भी नहीं कट सकता है। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में हमें समय बचाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर क्वेश्चन में ना दिया रहे तो फाइनल यहाँ पे आके छोड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कहीं दिया भी रहे और कहीं कुछ और हो क्वेश्चन में और तुम लोग छोड़ देना और कहना कि सर आपने कहा था छोड़ देने के लिए। तो याद रखना मैं कहाँ कह रहा हूँ और किस क्वेश्चन में कह रहा हूँ, समझ गए। चलो उतारो।